टिप टू सक्सेस बोल दें या आप उसको कोई भी नाम दें, मेरी कामयाबी की जो एक फंडा है वो ये है कि मैं अपने आप को बहुत बिज़ी रखती हूँ। मैं कभी भी फारिग नहीं बैठती, मेरा दिमाग 24/7 चलता रहता है। नींद में भी मैं सोच रही होती हूँ कि अब मुझे उठ के ये करना है। सो मैं इतना बिज़ी रहती हूँ और अपने गोल्स पे बहुत फोकस्ड होके जो है उन पे काम करती हूँ, तो कामयाबी मुझे मिलती है। मेरा नाम अनम लगारी है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद शहर से है। काफ़ी दिनों से हमारी एक वीडियो वायरल चल रही है जिसमें हमने जो अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, मैंने और मेरी सिस्टर ने, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आज मैं आपको जो है वो अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी, जो इससे प्रीवियस मेरी अचीवमेंट्स हैं या जो मैंने पहले किया है, उसके बाद ये ख्याल मुझे कैसे आया, ताकि जो यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं खुदी टॉक्स के प्लेटफॉर्म से वो इंस्पायर हो सकें और उनको एक मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि जब भी एक औरत अपने घर से निकलती है तो उसको देखकर और भी कई लड़कियों का दिल करता है कि वो भी आगे आएँ और काम करें। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे माशरे में जो है वो अभी तक लाइक अगर हम बाहर की दुनिया को देखें तो उसमें औरतें और मर्दों का काम करने को इतना वाव नहीं समझा जाता। पर हमारे ज़माने में बहुत कम फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत कम औरतें जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल के कंप्लीट एजुकेशन हासिल कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। तो इस वजह से सब लोगों को हमारी स्टोरी इंस्पिरेशनल लगी, तो हमने सोचा कि आपके सामने इसको लाया जाए। जी, मैं इस रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले और अभी भी मैं एक सोशल एक्टिविस्ट रह चुकी हूँ और अभी भी हूँ। मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में और साथ साथ अभी मैंने दोबारा जो है वो मास्टर्स स्टार्ट किया है इन एचआर, बिकॉज़ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है इस वजह से। तो ये मेरा डबल मास्टर्स हो जाएगा। और इसके अलावा मैं एक सोशल एक्टिविस्ट रह चुकी हूँ। मैंने 2012 में अपनी एक एनजीओ इस्टेब्लिश की थी आई हेल्प के नाम से, और काफ़ी सोसाइटी में उसको रिकग्निशन मिली, जिसके प्लेटफॉर्म से मेरे 2 स्कूल्स चल रहे हैं जो कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हैदराबाद में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिनमें अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे आते हैं, जो बच्चे चाइल्ड वर्क और चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं या बैगिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। और उसके अलावा हमने स्टार्ट किया, मैंने अपनी फ्रेंड्स की मदद से अपनी एनजीओ इस्टेब्लिश की थी, फिर हमें डोनर्स मिलते गए इंडिविजुअल, लेकिन कोई भी बाहर से फंडिंग नहीं आ रही। अपने ही लोग जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैदराबाद, वो हमें सपोर्ट करते हैं और अपनी ज़ाती पॉकेट मनी से यंगस्टर्स हमें सपोर्ट करते हैं हमारे कॉजेज़ को। तो हमारे कॉजेज़ चल रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का आगाज़ किया हुनर-ए-निस्वा के नाम से, जिसमें हम वो ख़वातीन जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती हैं, जिनकी एज बड़ी हो गई है, शादी हो गई है तो पढ़ने लिखने का टाइम नहीं है, तो उनको एक हुनर सिखाएं। उसमें हम हर जो है वो लाइक 4 महीने का वो कोर्स होता है। हमने 2020 में उसको लॉन्च किया है। अभी हमारी 3rd बैच स्टार्ट होने वाली है माशाल्लाह से। तो जिसमें लाइक औरतें जो है वो सिलाई हम उनको सिखाते हैं, हमारी टीचर होती है, वो उनको सिलाई सिखाती है, जिसको हम सैलरी देते हैं। हमारा पूरा एक सेटअप लगा हुआ है छोटा सा, जैसे मशीन्स वगैरह हैं वहाँ पे अवेलेबल। तो जो बच्चियाँ सिलाई सीख जाती हैं, फिर 4 माह के बाद हम उनको मशीन्स देते हैं ताकि वो अपने घर से बैठ के अपना कारोबार कर सकें, क्योंकि उनको बाहर जाने की भी परमिशन नहीं होती है और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो ये हुनर जो हम दे रहे हैं उनको सिलाई का, वो घर पे बैठ के भी इजीली कर सकती हैं। तो साथ साथ फिर यूँ ख्याल आया कि जो है वो हमने सब ज़िंदगी के जो शोबों पे काम कर लिया, हमने बच्चों की एजुकेशन पे काम कर लिया, हमने औरतों की जो है वो एम्पावरमेंट पे काम कर लिया हुनर-ए-निस्वा के प्लेटफॉर्म के तहत। लेकिन फिर हमने सोचा कि एक जो सेक्टर था हमारे कम्युनिटी में जो है वो पीछे रह रहा था, जो कि ट्रांसजेंडर्स थे। फिर मैंने अपनी दोस्त जर्लिश के साथ मिल के जो है वो आई हेल्प के प्लेटफॉर्म से रोशनी हैदराबाद का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल ओपन किया, जिसमें अभी 3 से 5 ट्रांसजेंडर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी उसमें फ़ीमेल्स भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। पर क्योंकि एक कोशिश हमने जारी की है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमारे शहर में कन्विंस करना, एजुकेशन के तरफ लाना और स्किल की तरफ लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं। उनको उनके काम जो हैं लाइक बैगिंग करना या फिर वो जो पार्टीज़ में जाते हैं और जो उनकी इंगेजमेंट है
उन सब चीज़ों से निकालने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हमने ये एक मूवमेंट स्टार्ट की है, जिसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। अक्सर हमें दोस्त आके बोलते हैं कि आपके पास इतनी मेजॉरिटी कम क्यों है, आपने इतना बड़ा सेंटर खोला हुआ है तो आपके पास इतनी स्ट्रेंथ कम क्यों है ट्रांसजेंडर्स की। तो हम उनको ये बताते हैं कि देखें, चेंज जो है वो एक दिन में नहीं आएगा, ये एक रेवोल्यूशन है, ये टाइम लेगी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आएगी, बढ़ेगी, और हम जो है उनको एजुकेट करेंगे और मुआशरे में एक अच्छा फ़र्द उनको बनाएंगे। और जैसे औरत और मर्द की पहचान है, वैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पहचान हम बनाएंगे। तो अब आते हैं बिज़नेस की तरफ कि मैं बिज़नेस में कैसे आ गई। भाई, ये जब सोशल वर्क सारा मैं कर रही थी तो मैं एक अच्छे फर्म में जॉब कर रही थी, तो उसमें मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जॉब कर रही थी, जिसमें मुझे अच्छी पे मिल रही थी। बाकी मेरे सोशल जो एक्टिविटीज़ थी वो चल रही थी, कुछ उसमें मैं भी कंट्रीब्यूट करती थी, कुछ दोस्त भी करते हैं जो कि मेरे स्कूल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का मैंने आपको बताया। लेकिन वो 9 to 5 वाला रूटीन, फिर अपने सोशल एक्टिविटीज़ देखना मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। तो मैंने अपनी 2.5 से 3 साल मैंने जॉब की वहाँ पे, और मैंने जो है वो एक रिस्क लिया रिज़ाइन करने का। वो कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो है डर लगता है वो अपना ओहदा किसी और को देना और रिज़ाइन करना। मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेरे लिहाज से एक अच्छी पोजीशन थी, आप डिस्ट्रिक्ट जो है लीड होते हो। तो मैंने रिज़ाइन की, रिस्क लिया, और मैं यकीन करें 5-6 महीने में जस्ट जो है वो अपने स्कूल्स पे फोकस किया, अपने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स पे फोकस किया, और ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर के साथ सोचा, क्योंकि मैं कई जगहों पे अप्लाई भी कर रही थी, लेकिन वही कि मेरे टाइप की जॉब मुझे नहीं मिल रही थी। हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। तो ऐसी जॉब्स मिल रही थी जहाँ पे मैं या तो ओवर क्वालिफाइड थी या फिर मैं मिसफिट हो रही थी। तो मैंने अपनी सिस्टर से ये डिस्कस किया क्यों ना हम कुछ बिज़नेस करें। तो हमें इस बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिली। हमारे साथ एक और पार्टनर भी जुड़ गई जो कि हमारी स्लीपिंग पार्टनर हैं। मैं, मेरी बहन और हम 3 औरतें इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं और हम इसको चला रहे हैं। इसका नाम ब्लैक पेपर है, जो कि कासमाबाद मेन रोड पे लोकेटेड है, जिसमें माशाल्लाह से हमें 1 महीना कंप्लीट हो गया है। दिसंबर 1 को हमने लॉन्च किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। रिस्पांस जो मिला है हमें, ये सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिला है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू, खुदी टॉक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैं आप सबको, जितने भी मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने हमें रिकग्नाइज़ किया, हमारी रेस्टोरेंट के ऊपर व्लॉग्स बनाए और न्यूज़ के हेडलाइंस में चलाया, उनका मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। खुदी टॉक्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज वो आए टाइम निकाल के और मेरे इस मैसेज को रिकॉर्ड किया। आप लोगों की वजह से हमारा बिज़नेस चला है। बच्चियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं। मैं लाइफ का मेरा एक, आप समझें कि एक टिप है, टिप टू सक्सेस बोल दें या आप उसको कोई भी नाम दें। मेरी कामयाबी की जो एक फंडा है वो ये है कि मैं अपने आप को बहुत बिज़ी रखती हूँ। मैं कभी भी फारिग नहीं बैठती, मेरा दिमाग 24/7 चलता रहता है। नींद में भी मैं सोच रही होती हूँ कि अब मुझे उठ के ये करना है। सो मैं इतना बिज़ी रहती हूँ और अपने गोल्स पे बहुत फोकस्ड होके जो है उन पे काम करती हूँ, तो कामयाबी मुझे मिलती है। मुझे रिस्क लेने से डर नहीं लगता, फेलियर से डर नहीं लगता। जब हम ये रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहे थे तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने बोला कि ये नहीं चल सकेगा, कैसे चलेगा, कोविड आ रहा है, दुनिया में जो है लॉकडाउन लगने वाला है, दोबारा से नया हमारे पास एक वेरिएंट आ गया है कोविड का, ओमिक्रॉन, तो आप कैसे रिस्क ले रही हैं। तो मैंने कहा देखें, बिज़नेस एक, जितने भी मुझे हमारे बिज़नेस वुमेन या बिज़नेस जो है वो मैन देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि बिज़नेस एक वाहिद वो चीज़ है जो कि अल्लाह के तवक्कुल पे चलती है, और अल्लाह के तवक्कुल पे जो चीज़ चले उसको अल्लाह पाक खुद ही बरकत डालता है। एज़ बीइंग अ मुस्लिम हमारा फेथ है कि अल्लाह पाक हमें ज़रूर रिस्क के रास्ते बनाएगा। सेम आपको पता है जब कोविड इस दुनिया में आया, स्पेशली जब पाकिस्तान में 2020 में आया, तो कितने लोग जॉबलेस हो गए थे, कितने जो है वो काफ़ी ऐसी बड़े बड़े हमने कंपनीज़ देखी जो कि बंद हो गई। तो हमारा तो एक छोटा सा इनिशिएटिव है, अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने हमें सक्सेसफुल बनाना हुआ, अल्लाह भी उसकी ही मदद करता है जो अपनी मदद करता है। हम लोग बैठे हैं, ये एक कासमाबाद की हिस्ट्री में एक पहला रेस्टोरेंट है जो कि फ़ीमेल्स चला रही हैं। काउंटर भी खुद देख रही हैं, मैनेजर भी हम खुद हैं, ऑनर भी हम खुद हैं। हमारी जो सर्वर्स हैं, हमारे वेटर जो कि सर्व करते हैं, किचन का हमारा स्टाफ है, उनको भी हम लुक आफ्टर खुद करते हैं।
باقی مطلب ہمیں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام کرنا، ایون ٹیبل صاف کرنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک آپ خود نہیں کام کریں گے تب تک آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. سو ایک چھوٹا سا میسیج ہے ینگسٹرز کے لیے کہ پلیز جو چاہتے ہیں آپ اس کے لیے آج سے محنت کرنا شروع کریں. یہ نہ سوچیں کہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، یہ فیوچر پلان ہے. فیوچر پلان کچھ نہیں ہوتا، جو ہے وہ ابھی ہے، کل کا کس کو پتا. کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. کامیابی آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہ وہ پورا ایک پروسیجر آپ کے اوپر بیتے گا، آپ اس پروسیس کے تھرو کامیاب ہوگے. ہمارے آج کل ینگسٹرز، آج کل پاکستان میں اتنے سارے فراڈ چل رہے ہیں کہ بھائی 1 لاکھ روپے رکھواؤ اس فلاں اکاؤنٹ میں، آپ کو مہینے میں 20,000 ملیں گے. ناٹ پاسبل. آپ یہ چیزیں جو ہے ینگسٹرز کو اتنا گمراہ کر رہی ہیں، اور کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ینگسٹرز چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ گھر سے نکلیں، آپ چھوٹا سا فرینچ فرائز کا سٹال لگائیں، اگر جاب نہیں مل رہی ہے. آپ گاڑیاں کھڑی ہیں باہر، ان کو صاف کریں. 500-500 روپے تو آج کل گاڑی صاف کرنے والے لیتے ہیں. آپ چھوٹے انٹرپرینور بنیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑی چیز اوپن کریں تو آپ کامیاب ہوں. آپ چھوٹے انٹرپرینور بنیں اور کامیابی سے اور رسک لینے سے نہ ڈریں. یہ مت بولیں کہ لوگ ہم پہ ہنسیں گے. جب میں کاؤنٹر پہ بیٹھتی ہوں تو لوگ کافی ہنستے ہیں کہ بھئی آپ کیسے، کیونکہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ زمیندار ہیں اور میں لگاری ٹرائب سے بلانگ کرتی ہوں، تو کافی لوگوں کو پاکستان میں پتہ ہے کہ ہماری جو ٹرائب ہے وہ تھوڑی سی ریسٹرکٹڈ ہے. لیکن الحمدللہ میرے والد صاحب پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے ہمیں پڑھایا، ہمیں جو ہے وہ جاب کرنے کی اجازت دی، پڑھنے کی اجازت دی. لیکن سب لڑکیاں اتنی خوش نصیب نہیں ہوتی. تو یہ میسیج والدین کو بھی دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کریں، اپنی جو ہے وہ بیٹیوں کو پڑھائیں لکھائیں. بزنس کرنا چاہتی ہیں ان کو جو ہے نا وہ بزنس کرنے کی بھی اجازت دی جائے. جیسے آپ ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، یا آپ ان کو MBA BBA کرواتے ہیں، اس کے بعد ان بچیوں کو 5 سال پڑھ کے جابز نہیں ملتی ہیں تو بڑا دل دکھتا ہے. تو آپ ان کو آہستہ آہستہ سے اسکل سکھائیں، بزنس کی طرف لے کے آئیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں اور اس معاشرے کا جو ہے وہ سامنا کر سکیں. کیونکہ عورتوں کو ہمیشہ کمزور سمجھا جاتا ہے اور نازک سمجھا جاتا ہے، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا جہاں عورتیں نازک رہیں اور وہ سامنا نہیں کر سکیں گی. اگر عورت اور مرد، جو کہ ہمارے پاس اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اگر وہ مل کے جو ہے اپنے اچھے ہاؤس ہولڈ کے لیے ارننگ کریں گے، جیسے باہر پہلے سے ہی ہوتا آ رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ مرد کماتا ہے گھر میں، وہ 10 لوگوں کو کھلاتا ہے. اب وہ سلسلہ نہیں رہا کیونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو عورت اور مرد مل کے اگر وہ مطلب ایکول ہو کے اپنے گھر کے لیے کمائیں گے اور کچھ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے تو وہ جو ہے نا ایک بہتری کا باعث بنے گا، اور ملک کی بھی کامیابی اسی میں ہے. تھینک یو.